हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अस्त्रा पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप सभी को पता होगा हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन हम शुरू करने जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री से। तो जैसा कि हमने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि हम पूरी की पूरी जीएस पढ़ाने वाले हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी और हिस्ट्री से। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा भारत का मध्यकालीन इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो इसमें आपको अगर पता हो तो सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो अरबों ने किया था। जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो ये आक्रमण हुआ, ये थे अरब और ये थे तुर्क। सबसे पहले किसने? अरब ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। और तुर्कों में किसने? गजनवी, जिसने 17 बार आक्रमण किया, और उसने दूसरा बच गया घोरी। तो ये कुछ जो पहली स्लाइड में आप सभी को फैक्ट्स देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये एग्जैक्टली एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये क्या है ना, मक्का किस जगह की, कौन सी जगह है? ये है तीर्थस्थल, मुसलमानों का तीर्थस्थल, और ये सिचुएटेड है सऊदी अरेबिया में। और इस्लाम धर्म के जो फाउंडर हैं उसका नाम क्या है? हजरत मोहम्मद, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ और इनकी डेथ हुई 632 ईस्वी में। तो ये तो हो गए कुछ इस्लाम के ऊपर फैक्ट्स जो डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। और अब हमारा जो भारत है उसका नाम भारत कैसे पड़ा? तो यहाँ पर कुछ अलग अलग ओपिनियंस हैं। जैसे कि सबसे पहले जो है वो बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू अवर ऋग्वेदा, हमारे ऋग्वेद के अनुसार भारत का नाम एक भारत नाम की जनजाति रहती थी भारत में, उसके नाम पर पड़ा। लेकिन कुछ परंपराओं के अनुसार देश का नाम रखा गया था महाराजा दुष्यंत के पुत्र भारत पर। और कुछ विद्वानों के, कुछ स्कॉलर्स के अनुसार भारत का नाम पड़ा था भारत ऋषभनाथ के बड़े बेटे भारत पर। तो ये तो हो गई भारत की बात। दूसरे देश इस देश को किस नाम से बुलाते थे अब वो जान लेते हैं। ईरानियंस इसको बोलते थे हिंदुस्तान, और ग्रीक्स जो हम आज इंग्लिश वर्ड है भारत का वो है इंडिया। तो इंडिया से बुलाते थे। तो क्या होता है ना कि ये तो हमारा हो गया भारत। पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे। तो सिंधु नदी जो है वो हमारे यहाँ से बहती थी भारत में। तो जो ये दूसरे देश थे, जैसे ये तुर्क हो गए और ये अरब्स हो गए, ये जो सिंधु नदी के उस पार रहते थे उनको क्या बुलाते थे? सिंधु ही बुलाते थे। लेकिन वो स को हा बोलते थे, इसलिए क्या बन गया? हिंदू। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपको बता दिया था कि अरब्स ने पहले अटैक किया। तो अरबों में किसने अटैक किया सबसे पहले? उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। और ये कौन था? ये था प्रोफेट नहीं, ये था खलीफा, ईरान की खलीफा अल हजाज का क्या था? दामाद था ये। और इसने अटैक किया 712 AD। क्वेश्चन बार बार आता है कि कब अटैक किया था सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी ने? 712 AD में। और ये क्या था? अरब। इससे पहले भी अल हजाज ने 2-4 बंदे भेजे थे, जैसे उबदैला और बुदैल, लेकिन ये हार गए थे, इनके बस की कुछ नहीं था। और ये फिर क्या किया? अल हजाज ने भेजा मोहम्मद बिन कासिम को। और मोहम्मद बिन, जैसे अब मैं मैप में बताता हूँ मैं आपको कि देखो ये मैप दिख रहा है, ये हो गया, मान लेते हैं ये हो गया ईरान, और यहाँ का खलीफा हो गया अल हजाज। तो इसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कहाँ? सिंध। और जो आसपास हरा हरा दिख रहा है ना आपको, ये जो ग्रीन है, ये सिंध प्रांत है। इसका राजा उस टाइम था दाहिर। तो मोहम्मद बिन कासिम ने आया यहाँ पे, राजा दाहिर के साथ लड़ाई की, दाहिर को मार दिया और पूरी प्रजा को गुलाम बनाकर ले गया ईरान। कहाँ पे? अपने ससुरे के पास, ससुरे के पास नहीं, अपनी पति, ये सन इन लॉ था ना, तो अपने फादर इन लॉ के पास ले गया। किसके पास? अल हजाज के पास। ओके। तो उसके बाद क्या, ये बता दिया मैंने, 712 AD में अटैक किया था, सिंध के ऊपर किया था, राजा दाहिर को मार दिया था। और इन बातों का पता कहाँ से चलता है? इन बातों का पता चलता है किताब चचनामा। और इसके जो ऑथर हैं, ऑथर ने कहीं लिखा ही नहीं किताब में, अपना नाम ही नहीं लिखा। तो चचनामा जो है उसके ऑथर का नाम ही नहीं है। लेकिन जो अली कुफी जो मैंने लिख रखा है, जहाँ पे अली कुफी दिख रहे हो आप, ये अली कुफी ने ट्रांसलेट की थी। ठीक है, चचनामा से पता चलता है। चचनामा मतलब स्टोरी ऑफ चच कौन? दाहिर के पिता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बहुत बार आता है कि राजा दाहिर
जो सिंध प्रांत पे राज करते थे, तो उन्होंने अपनी कैपिटल किसको बना रखा था, वो है अरोर, जो आज के मॉडर्न कराची के पास है। तो ये तो हो गया हमारा मोहम्मद बिन कासिम। तो अब क्या हुआ ना, 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया। उसके बाद 1000 के आसपास अटैक होता है दूसरा। तो 300 साल तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुछ शक्तिशाली राजा जैसे राजा भोज और कुछ गुज्जर राजाओं ने मुस्लिमों को खदेड़ दिया। अटैक तो हुए थे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। उसके बाद आ जाता है गजनी एम्पायर। जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो अरब सबसे पहले आक्रमणकारी थे, उसके बाद तुर्कों में 2 आक्रमणकारी फेमस हैं, जिसमें से सबसे पहले है गजनवी और दूसरा गौरी, जिसका पृथ्वीराज के साथ सामना हुआ था। तो अब करते हैं बात किसकी, गजनवी है। तो अब सबसे क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है, गजनवी एम्पायर या यामिनी एम्पायर के फाउंडर कौन थे, अल्पतगीन। आप देख सकते हैं अल्पतगीन फाउंडर थे। ये हिंदी में लिखा हुआ है इस साइड, और हिंदी इंग्लिश हम दोनों में कवर करेंगे पूरा। तो अल्पतगीन ने क्या होता है ना, ये सैमेनिड जो लिखा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ राजपूत होते थे इंडिया में, तो वहाँ पे सेंट्रल एशिया में क्या होते थे, सैमेनिड्स नाम की ये थी। जैसे यहाँ पे राजपूत थे, वहाँ पे सैमेनिड्स थे। और सैमेनिड्स ने जो ये अल्पतगीन था, एक टर्किश स्लेव था, इनके यहाँ काम करता था, और इन्होंने गवर्नर बना रखा था। तो इसने क्या किया, अल्पतगीन ने गजनी जाकर अपनी कैपिटल बना लिया, और सैमेनिड्स पूरे के पूरे किंगडम को गजनवी एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। इसका बेटा कौन था, अब स्टार्ट होती कहानी। इसका बेटा था महमूद, जो बाद में चला, मतलब ये जो है, ये डेट दिख रही है ईस्वी 998 ईस्वी में इसकी कोरोनेशन सेरेमनी, मतलब ये राजा बन गया था। ठीक है, गजनी का। और इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बार बार आता है, महमूद गजनी ने 17 बार अटैक किया, 17 बार भारत पर अटैक किया, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। ये संस्कृत कॉइन्स मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में क्या था संस्कृत कॉइन्स का। तो महमूद गजनवी ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोमनाथ टेम्पल के ऊपर अटैक किया। तो कब किया, ये किया 1025 में। तो ये क्या हुआ ना, इसने 1018 में मथुरा के टेम्पल्स पर अटैक किया था। उसके बाद इसको पता चला कि इंडिया का सारा सोना चांदी, इतना सोना इतना चांदी, ये पागल हो गया। इसने बोला अपने मंत्रियों को, हम तो खाम खा लोगों पे अटैक करते हैं, हमको मंदिरों पे अटैक करना चाहिए। फिर उसके बाद इसने सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया 1026 में। ठीक है, और वहाँ से इसने खूब सोना चांदी लूटा। और उस टाइम पे राजा कौन थे पाटन के, भीमदेव फर्स्ट, जिनका शासनकाल चला 1022 से लेके 1063 तक। तो एक और इम्पोर्टेंट बात, उस टाइम पे सेंट्रल इंडिया जैसे आज का मध्य प्रदेश है, ये जो सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश, ये उस टाइम पे किसका राज चल रहा था सेंट्रल इंडिया पे, चंडेलाज का राज चल रहा था। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे। और इसने यहाँ पे अटैक करने की कोशिश की, कब, 1019 और 1020 में, मतलब सोमनाथ टेम्पल से पे अटैक करने से पहले इसने चंडेलाज के ऊपर अटैक किया। लेकिन चंडेलाज बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। वो उस राजा का नाम क्या था जो वो शक्तिशाली था जिसने इसको खदेड़ दिया, सुजाद इसकी, वो उसका नाम था विद्याधर। ठीक है, ये लिख रखा चंदेल वंश है, विद्याधर नाम था उस राजा का। तो ये आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, इसने 17 बार अटैक किया। ये 1000 से स्टार्ट कर दिए थे, इसने 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण किया। सबसे इसका इंपॉर्टेंट आक्रमण क्या था, मथुरा के टेम्पल्स और सोमनाथ टेम्पल, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। और ये पूछता है कि किस डायनेस्टी पे इसने अटैक किया था, जो मध्य भारत में, जो सेंट्रल इंडिया पे राज करती थी। डायनेस्टी का नाम है चंडेलाज, और सबसे पावरफुल किंग चंडेलाज डायनेस्टी का विद्याधर ने इसको खदेड़ दिया था। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। फ्रॉम जो क्या होता है ना, अब थोड़े चंडेलाज के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनकी जो चंडेलाज राज करते थे सेंट्रल इंडिया पे, और इनकी जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो थी खजुराहो। ये क्वेश्चन आता है, खजुराहो किसने बनाया, खजुराहो सिटी को किसने बनाया, चंडेलाज ने बनाया। और बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल सिटी कहाँ शिफ्ट कर ली थी, महोबा में। तो ये स्लाइड, तो आपको लग रहा होगा कि स्लाइड में, तो इसके बाद ना आपको बिल्कुल क्लियर करने के लिए 25 से 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम हर टॉपिक से करवाएंगे। आप अभी देखना, ये 2-4 स्लाइड में हम कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब है ना, जो गजनवी है, ये शौक रखता था आर्ट और कल्चर का। तो ये अपने कोर्ट में कुछ बंदे रखता था, उन बंदों का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले बंदे का नाम है फिरदौसी। ये था पर्शियन पोइट। ठीक है, ईरान का पोइट था ये, मतलब पर्शिया ईरान है ना, तो पर्शियन पोइट था ये। और इसका एक
टाइटल था, निकनेम था, होमर ऑफ द ईस्ट। होमर कोई राइटर है, तो ये इसी मतलब ये काफ़ी अच्छा लिखता होगा, अच्छा गाता होगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया होमर ऑफ द ईस्ट। ये पूछ सकता है आपसे। तो जो क्वेश्चन बार बार आ चुका है, फिरदौसी ने क्या लिखा था? शाहनामा लिखा था, ठीक है। और दूसरा है अलबरूनी, ये तो बहुत फेमस है, ये तो आपने देखा ही होगा हर एग्जाम में। अलबरूनी एक ब्रिलियंट स्कॉलर था सेंट्रल एशिया के, जो सबसे फेमस हो किताब उल हिंद। आप देख सकते हो किताब उल हिंद लिखी थी इसने, ठीक है। सबसे जो मेन चीज़ थी इसने लिखी थी किताब उल हिंद। और ये जो इंडियन मिथोलॉजिकल बुक्स है ना, जैसे ये मिथोलॉजी तो नहीं बोल सकते, इंडियन जो हिस्ट्री है, जैसे बहुत एंशियंट हिस्ट्री, जैसे पुराणाज, वेदास, उसमें बहुत रुचि रखता था, संस्कृत में रुचि रखता था। तो इसने क्या किया ना, इसने जैसे देख सकते हैं हम, पतंजलि के योग सूत्रों को इसने ट्रांसलेट किया अरेबिक में, और उस किताब का नाम था किताब पतंजल, ठीक है। और तहकीक हिंद आप देख रहे हो कि कंफ्यूज मत होना, ये किताब उल हिंद की बात चल रही है, किताब उल हिंद। और इसने ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा बंदा था जिसने सबसे पहले पुराण जो आक्रमणकारियों में से आया था, और जो पुराण पढ़ी थी किसने, उसका नाम अलबरूनी, ठीक है। और एक बच गया था हमारा, जो 3 बंदे इसके फेमस बंदे हैं, उतबी। ये था कोर्ट हिस्टोरियन, आगे चल के क्वेश्चन भी देखोगे आप, कोर्ट हिस्टोरियन था ये, ठीक है, जिसने लिखी थी किताब उद यामिनी या तारीख यामिनी। अब यामिनी कहाँ से घुस गया, तो अब मैंने पिछली स्लाइड में देखना, गजनवी एम्पायर का नाम दूसरा नाम यामिनी भी था, तो इसके पता चल रहा किताब उद यामिनी मतलब यामिनी एम्पायर की हिस्ट्री लिखी थी इसने, ये कोर्ट हिस्टोरियन था, ठीक है। अब ये जस्ट एक फैक्ट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो सेकुलर राइटर नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीसीएस में, ये जो सेकुलर राइटर क्यों नहीं था, क्योंकि इसने सोमनाथ टेम्पल पर, सोमनाथ मंदिर पर जो इतना बड़ा आक्रमण हुआ, उसका जिक्र इसने कहीं पे भी नहीं कर रखा, किसी भी किताब में ना किसी कहीं पे भी नहीं कर रखा, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि सेकुलर नहीं था, ठीक है। वैसे तो ये रुचि रखता था एस्ट्रोनॉमी में, ट्रिग्नोमेट्री में भी ये बहुत माहिर हासिल थी इसको, लेकिन ठीक है, समझ गए आप। तो ये अगले जो पॉइंट है तारीख फरिश्ता, ये यहाँ पे कोई इसकी कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं रिलेट, लेकिन जो क्या होता है ना, फरिश्ता और फिरदौसी थोड़े सेम से लगते हैं। तो आपसे पूछेगा शाहनामा किसने लिख रखी है, तो आपका आंसर होगा फिरदौसी, फरिश्ता नहीं होगा, ठीक है। ये आपको पढ़ना हो तो ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे हम इसको। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ गई बारी घोरी की, तो आपको फिर से याद दिला देता हूँ। सबसे पहले आक्रमण किया अरबों ने, फिर तुर्कों ने। तुर्कों में दूसरे पहला कौन सा है, गजनवी, और फिर घोरी। तो हम पढ़ रहे, गजनवी पढ़ लिया, आप घोरी पढ़ेंगे, जिसका सामना होता है पृथ्वीराज चौहान से। तो इसका पूरा नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी। तो आप देख सकते हैं शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी, ये रूलर था सेंट्रल एशिया का, ठीक है। अब आप बोलोगे कि डायरेक्ट ही आपने 1192 क्यों लिख दिया, क्योंकि 1192 ना हिस्ट्री का सबसे टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 1192 बैटल ऑफ त्राइन सेकंड में इसने पृथ्वीराज चौहान जैसे महान शक्तिशाली राजा को हरा दिया। वहाँ से तख्ता पलट गया था, मुस्लिम इन आक्रमणकारियों ने अपने पंजे जमा लिए थे भारत के ऊपर, क्योंकि इतना शक्तिशाली तेजस्वी राजा को हराया था इसने, ठीक है। तो इसलिए आगे चल के हम सीरीज वाइज भी पढ़ेंगे। जैसे अगला पॉइंट है मोहम्मद घोरी, जो पहला अटैक था। देखो मैं आपको एक थोड़े क्रोनोलॉजिकल बताता हूँ, ठीक है। इसने सबसे पहले आक्रमण किया 1175 में, कहाँ पे, मुल्तान में, और ये यहाँ पे जीत गया था, ठीक है। अब जीत गया, जीत की हवस थी इसने फिर से अटैक किया, कहाँ पे, कब किया, 1178 में, 1178। कहाँ पे इसने किया, गुजरात में अटैक। लेकिन गुजरात में इसको ऐसी सुझाई, इसकी ऐसा खदेड़ा कि इसने राजा भीमदेव सेकंड ने, उस समय जो राजा भीमदेव थे वो जवान ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, और इसको ज़्यादा मतलब कला भी नहीं बोल सकते, युद्ध कला भी नहीं बोल सकते, उनको इतनी अच्छी आती थी। लेकिन उनकी जो मदर थी नायिका देवी, वो बहुत एक्सपीरियंस लेडी थी, बहुत अनुभव था उनको, और उनके नेतृत्व में राजा भीमदेव ने घोरी को ऐसा खदेड़ा कि इसने कभी गुजरात की तरफ मुड़ के नहीं देखा, और ना ही गुजरात का कोई रास्ता यूज़ किया कहीं पर जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं नायिका देवी, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया आपको 1175 में मुल्तान पे, 1178 में गुजरात पे, और क्या हुआ गुजरात में भीमदेव ने इसको हरा दिया। अब आता है पृथ्वीराज चौहान की कहानी। तो आपको मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। अजमेर के राजा थे, कन्नौज के राजा थे जयचंद, और अजमेर के राजा थे
सॉरी दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, कन्नौज के राजा थे जयचंद। जयचंद की जो बेटी थी संयोगिता, उसने अपने पिता की बिना मर्जी के शादी कर ली थी किससे, पृथ्वीराज चौहान से। तो इसी बात का गुस्सा पाल के बैठा था कौन, जयचंद, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो जयचंद ने क्या किया, जयचंद ने फ़ोन किया अफगानिस्तान, तो फ़ोन करके लोंडे बुलाए। लोंडे में सबसे ऊंचा नाम किसका था, गौरी का। तो प्लान बना के अपने दामाद को मरवाते हैं। तो 1191 में बुला लिया पृथ्वीराज चौहान को, सॉरी इसको गौरी को, पृथ्वीराज चौहान के साथ बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट। इसमें क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया। अब क्या हुआ, दोबारा से जयचंद ने बुलाया गौरी को। अब बोला कि अभी आपकी बार फील्डिंग अच्छी है, बंदे भी तैयार हैं, इस बार नहीं छोड़ेंगे। और क्या किया, जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के सेनापति को सिक्के दे के उसको खरीद लिया। गद्दार था वो, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए। कौन सा युद्ध हार गए, 1192 में बैटल ऑफ तराइन सेकंड, ये युद्ध हार गए। और ये टर्निंग पॉइंट था, पता है टर्निंग पॉइंट ऐसे कि पृथ्वीराज चौहान जैसे शक्तिशाली राजा को किसी मुस्लिम इन्वेडर ने हराया था। उसके बाद से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पंजे जमा लिए थे, ठीक है। या मैं आपको देख सकते हो स्क्रीन, बैटल ऑफ तराइन सेकंड, पृथ्वीराज वाज डिफीटेड बाय गौरी एंड दिस वे सेंट्रल मुस्लिम पॉलिटिकल सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो पराजय हुई से मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद। अब क्या हुआ ना, ये सीन हो गया, ये सीन खत्म होने के बाद जयचंद को गिल्ट आनी स्टार्ट हो गई कि ये मैंने क्या कर दिया। और थू थू भी हो गई थी इसके पूरे इंडिया में कि अपने ही बेटी का घर उजाड़ दिया और उन्हें दामाद को मरवा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ ना, इसको गुस्सा चढ़ गया कि अब तो भाई गौरी तू बचेगा नहीं, ठीक है। तो जयचंद ने क्या किया, जयचंद ने गौरी को ललकार दिया युद्ध के लिए। और फिर हुआ 2 साल बाद 1191 में बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, 1192 में बैटल ऑफ तराइन सेकंड, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अब 2 साल बाद उसका जो ससुर था जयचंद, उसको दिमाग में गर्मी चढ़ी और बोला गौरी चलो लड़ते हैं। और 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में अपने प्राण त्याग दिए, किसने, जयचंद ने, क्योंकि गौरी बहुत शक्तिशाली हो चुका था पृथ्वीराज चौहान को हरा के। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। तो ये रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे, ये मैंने जस्ट आपको अगर क्रोनोलॉजी जाननी है, किसी क्वेश्चन में दिख जाए कि गंगीज खान जो चंगेज़ खान था, उसने पहला अटैक कब किया, 1221, और तैमूर ने पहला 1398। ये जस्ट हम क्वेश्चन करेंगे आगे, उसमें आ गया था इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ना होता है और क्या नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। ये बेस्ट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं डिफरेंट सोर्सेज से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आप देख सकते हैं हजरत मोहम्मद साहब प्रोफेट का जन्म कब हुआ, 570 AD, आप अभी कराया था। मक्का कहाँ है, सऊदी अरब में, ठीक है, यहाँ तो आंसर भी दे रखा है। तो मक्का सऊदी अरब में है। और जो वर्ड हिंदू है, ये पीपल वाज यूज्ड बाय फर्स्ट अरब्स। अब मैंने आपको बताया था अरब लोग सा को हा बोलते हैं, तो सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को ये बोलते थे हिंदू, ना कि सिंधु, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू चचनामा व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ इंडस कंट्री, इंडस कंट्री ये बोल रहा है सिंध प्रांत को, ठीक है। इंडस कंट्री सिंध प्रांत को बोलना चाह रहा है चचनामा में। तो उसकी मैंने आपको कैपिटल बताई थी अरोर, ठीक है, ये हो गया। तो फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया ऑकर्ड इन द ईयर, तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा, देखो मैंने 4-5 बार बताया था, 712 AD में किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। और ये क्या था, अरब। और किसका दामाद था ये, मोहम्मद अल हजाज का। मतलब किसको मारा था इसने, राजा दाहिर को, सिंध प्रांत में, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन है असैसिन रीजन का। तो एक बार ही पढ़ लेते हैं इस वाक्य को, टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वर सक्सेसफुल। हाँ भाई ठीक है, क्योंकि 17 बार तो गजनवी ने अटैक किया और गौरी ने भी पृथ्वीराज चौहान जैसे महान राजा को हरा दिया था। तो रीजन क्या है, देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, हमारे भारत में आपस में ही लड़ते रहते थे भाई राजा, तो शक्ति कम हो गई ना, यूनिटी नहीं थी। तो वो क्या हो गया ना, दोनों ठीक हैं और रीजन बिल्कुल ठीक है असर्शन के लिए। तो बी हो गया, ठीक है, सॉरी ए हो गया, बी नहीं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अभी 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर्स ऑफ इंडिया वर अरब्स, ठीक है। अब बताया था आपको 3-4 बार कि देखो सबसे पहले थे अरब, फिर आए तुर्क। कौन आए, तुर्क। तुर्कों में पहले कौन आया, गजनवी, फिर आया गौरी। अब 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। ये पूछ रहा है फाउंडर ऑफ गजनविद या फिर यामिनी डायनेस्टी। तो आपको बताया था अल्पतगीन, कौन, इसका बेटा कौन था, गजनी, महमूद ऑफ गजनवी, इसका बेटा था महमूद, उसका आगे चल के नाम पड़ा महमूद गजनवी, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग चंडेला किंग वॉज नॉट डिफोर्टेड बाय महमूद गजनवी। अभी आपको बता दें चंडेला किंग थे जो बहुत पावरफुल, सारे तो नहीं थे लेकिन इसमें से एक राजा बहुत पावरफुल था जिसका नाम था विद्याधर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और इनकी राजधानी खजुराहो, बाद में इन्होंने महोबा में शिफ्ट कर ली थी। ये क्वेश्चन आता है खजुराहो को किसने स्थापित किया? चंडेलाज ने। तो 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। असरशन मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 79, बिल्कुल ठीक है भाई। रीजन ही वांटेड टू एस्टेब्लिश परमानेंट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, नहीं ये लुटेरे थे। आप बात को समझिए, ये क्या थे? जो पहले 3 बंदे थे ये लुटेरे थे, ठीक है, कासिम, गजनवी और गोरी। असली जो परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट होती है वो होती है स्लेव डायनेस्टी। इसके बाद पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत, उसमें स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट हो जाती है परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन आप टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो जब गोहरी ने हराया पृथ्वीराज चौहान को, वो टर्निंग पॉइंट था, लेकिन वो परमानेंट मुस्लिम एम्पायर नहीं स्थापित करना। तो क्या हो गया? रीजन हो गया गलत। तो हमारा असर्शन ठीक है, तो हो गया सी, ठीक है। चलते हैं आगे। वो वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। आप देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है। इसमें 3 बंदे मैंने कराए थे, फिरदौसी, उत्वी और अलबरूनी। तो अब करते हैं हिसान, ये तो नहीं है। उत्वी हाँ ये कोर्ट हिस्टोरियन था। फिरदौसी ये पोएट था, ठीक है, हिस्टोरियन नहीं था, ये पोएट था। इसने लिखी थी शाहनामा। और इसने किताब यामिनी दूसरा नाम है गजनवी एम्पायर का। चंद्रवरदाई तो भाई उसका कोर्ट पोएट था, पृथ्वीराज चौहान का, तो यहाँ तो सूट करेगा ही नहीं है, ठीक है। हु वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा। अभी अगर शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने, ठीक है। अलबरूनी ने क्या लिखी है? किताब उल हिंद, ठीक है। द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विद महमूद ऑफ गजनी। अगर फेमस की बात चले ना भाई तो क्या आएगा तुम्हारे दिमाग में? अलबरूनी, जिसने पुराण सब पढ़ दिए थे, ठीक है। अब सॉरी गाइस, मैंने एक चीज़ ने वो पढ़ा ही नहीं आपको आपको ये जो संस्कृत कॉइन्स वाली चीज़ थी ना, ये अभी क्वेश्चन में आएगी, क्वेश्चन के साथ पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अभी 14th क्वेश्चन पे आ गए हैं। अलबरूनी केम टू इंडिया इन कब आया था? 11th सेंचुरी एडी में आया था। कब आया था? 11th सेंचुरी एडी में। किसके साथ आया था? ये आया था भाई गजनवी के साथ, ठीक है। अब 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अलबरूनी इज नॉट करेक्ट। तो ये हिज राइटिंग बिल्कुल सही है भाई, किताब उल हिंद लिखी रखी है इसने। ये संस्कृत स्कॉलर भी था, मैंने बताया, पुराण में इंटरेस्ट रखता था। इसने ट्रांसलेट भी की थी पतंजलि के योग सूत्रों को, इसने ट्रांसलेट किया था किताब पतंजल में। ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल ठीक भाई, ट्रिग्नोमेट्री में एक्सपर्ट था ये एस्ट्रोनॉमी में भी इंटरेस्ट रखता था। फिर एक ही चीज़ इसकी ये ठीक है, ही वॉज नॉट सेकुलर, नॉट ही वॉज नॉट सॉरी, हाँ यह कल पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। ही वॉज नॉट अ सेकुलर ऑथर। क्या होगा ना, इसने सोमनाथ जैसे बड़े मंदिर के ऊपर अटैक हुआ और इसने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया अपनी किताब में, ठीक है, तो ये सेकुलर नहीं था। तो 16th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम स्टडीज पुराण वाज अलबरूनी, अभी मैं बताया मैंने। तो 70th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इशूड सिल्वर कॉइन्स विद संस्कृत लेजेंड ऑन द। ये आ गई वो बात, संस्कृत के कॉइन्स सबसे पहले किसने रिलीज़ किए? अब देखो, जिसका कोर्ट जो ये हिस्टोरियन है, जो ये फेमस हिस्टोरियन है अलबरूनी, जिसके कोर्ट में था, वो इतनी रुचि रखता था संस्कृत में, पुराणाज संस्कृत में थे, उसने पुराणाज पढ़े, तो कौन हो सकता है भाई? गजनी, ठीक है। गजनी ने क्या किया ना, एक साइड तो संस्कृत में क्या लिख रखा था? संस्कृत में कलमा कॉइन। कलमा क्या होता है? जो मुस्लिम जो इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो कलमा पढ़ाया जाता है, तो उसने ये कलमा संस्कृत में अपने कॉइन पे लिख रखा था, ठीक है, याद रखना, आ सकता है क्वेश्चन। ये सारे वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पक्का सारे आ सकते हैं। तो 18th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो 18th क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग रूल सेंट्रल एशिया कॉन्कर्ड नॉर्थ इंडिया 1192 में भाई, 1192 याद करो, 1191 बैटल ऑफ तराइन, 1192 बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, 1192 बैटल ऑफ तराइन सेकंड, पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो कौन क्या लिख रखा? गौरी भाई, गौरी याद रखना, ठीक है। 19th हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार मोहम्मद गौरी को किसने हराया? देखो, इसने 1175 में मुल्तान के ऊपर अटैक किया और ये जीत गया। 1178 में इसको जीत की हवस थी, लेकिन ये ऐसा खदेड़ा, इसकी ऐसी सुझाई किसने सुझाई? भीमदेव सेकंड ने भाई, भीमदेव सेकंड ने हराई। और इसकी माँ इसके साथ थी, उसका नाम था नायिका देवी, जिनकी वजह से ये जीत पाए। तो 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद। जयचंद भाई, जयचंद पृथ्वीराज के ससुर, तो बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है, ध्यान रखना। यमुना किनारे जयचंद को मार दिया था इन्होंने, ठीक है। 21
बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इंडिया, अब आपको मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। 1192 में बैटल ऑफ तराइन सेकेंड में पृथ्वीराज चौहान जैसे महान राजा को हराया। किसने हराया? गोहरी ने हराया। ठीक है, तो अभी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो अभी 22वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोएंस ऑफ विच मुस्लिम रिलर बियर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी। अब देखिए कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे, संस्कृत सबसे पहले किसने करवाई थी? जिसका कोर्ट हिस्टोरियन अल बरूनी संस्कृत में इंटरेस्ट रखता था, तो उसने कोएन में कलमा लिखवा दिया संस्कृत में। उसका नाम क्या था उस रूलर का? गजनी। लेकिन जो देवी लक्ष्मी की फ़ोटो किसने लगाई? वो लगाई मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, याद रखना। एक साइड तो था लक्ष्मी माता का फोटो और एक साइड था कलमा। ठीक है, तो 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद गोरी ग्रांटेड फर्स्ट इक्ता। क्या हो गया था ना, देखो मोहम्मद गोरी जब जीता पृथ्वीराज चौहान को हरा के और जयचंद को मार दिया था 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में, तो अब ये बच गया भाई। ये इसने नॉर्थ पे पूरे पंजे जमा लिए थे। अब राजा तो मार दिया इसने, जयचंद को भी मार दिया, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। उसके बाद ये एक पॉलिसी लेके आया। क्या पॉलिसी थी वो? अब ये सैलरी नहीं देगा जिससे खुश होगा, जिसको पैसे देने होंगे या किसी को सैलरी देनी होगी, सैलरी नहीं ज़मीन देगा। इसी कॉन्सेप्ट को इक्ता बोला जाता है। ठीक है, इक्ता कि पैसों की जगह ज़मीन। तो इसने सबसे पहली ज़मीन किसको दी? इसने अपने स्लेव, अभी हम थोड़ी देर में अगली वीडियो में स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने दी। कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने पहला इक्ता दिया। ठीक है, चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी कॉन्कर्ड बंगाल एंड बिहार। देखो अब ये स्लाइड्स में नहीं था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने आगे आक्रमण नहीं किया, जितना जीत लिया उतने में ही बैठ गया था आराम से। ठीक है, बुढ़ा हो गया होगा। ठीक है, तो इसके किस स्लेव ने बंगाल और बिहार तक जाके जीता? ठीक है, आक्रमण किया। उसका नाम है बख्तियार खिलजी। और एक और बात ध्यान रखना, इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। ठीक है, पागल थे ये। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था इसने। और इसने बंगाल में जाके आक्रमण किया। पहले तो इसने क्या किया? बिहार में आक्रमण किया। फिर 1195 में, ठीक है, 1195 नहीं, 1198 में से लेके 1203 तक इसने बंगाल के ऊपर अटैक किया। ये चिंता मत करना, हम पढ़ेंगे अभी जो 3 जो मेन आक्रमणकारी थे उसके हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो बंगाल में आक्रमण किया। बंगाल के जो राजा थे उस टाइम थे वो लक्ष्मण सेना थे। लक्ष्मण सेना को पता नहीं भाई क्या दिमाग में कीड़े थे, वो जैसे पता चला उसको पता चला कि बख्तियार खिलजी आक्रमण करने आ रहा है, लक्ष्मण सेना भाग गए और अपने साउथ बंगाल में जाके छुप गए। तो इसने क्या किया? इसने नॉर्थ बंगाल में ही अपने वो किया, राज्य शुरू कर दिया और अपनी कैपिटल को बनाया लखनौती। ये इसकी कैपिटल का नाम था। तो अभी 24th क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। तो जैसा मैंने एक फैक्ट लिख रखा था स्लाइड्स में, आपने देखा होगा कि गंगीज खान का क्यों बता रहा हूँ और तैमूर का, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अब आप बताओ कि सबसे पहले कौन आया? देखो सबसे पहले आया कासिम, फिर आया गजनवी, फिर आया गोरी। उसके बाद तो अब आप बता सकते हो सेकंड पहले आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ठीक, ये हो गया ठीक। तो गाइज ये 25 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।